नमस्कार। संविधान सिर्फ किताब नहीं है, ये हर भारतीय की ताकत है और आज हम उसी ताकत फंडामेंटल राइट्स को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई सवाल छूटे नहीं। तो सभी का स्वागत है विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए साथियों अपने फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं और उसके एमसीक्यू को करते हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग करिए और इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए आप लोग कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? मैंने भाग 2 के बारे में कल के क्लास में बता दिया था और आज नंबर है किसका? भाग 3 का। तो साथियों मौलिक अधिकार को हम कहाँ देखते हैं? तो भाग 3 में देखते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार को रखा गया है संविधान में, यह भी ध्यान रखिएगा। और भाग 3 में, और इसी भाग 3 को साथियों संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का बताइए आप लोग क्या जवाब कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद में 12 राज्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में किसे शामिल नहीं किया गया? संसद को, राज्य विधानमंडल को, निजी कंपनी को या स्थानीय प्राधिकरण को? साथियों ध्यान दीजिएगा, 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। साथियों आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जिसमें आपका निजी कंपनी को नहीं शामिल किया जाएगा। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? साथियों देखिए मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और इसे देखिए लिया कहाँ गया से है, तो ध्यान रखिएगा इसे यूएसए से लिया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और बात किया जाए साथियों आर्टिकल से 12 से लेकर के 35 के बीच आता है जो मैं बता चुका हूँ। और समानता के अधिकार की बात की जाए साथियों तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच है। संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है साथियों, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 23 और 24 में साथियों आप याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आप लोग उसका आंसर करिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझे होंगे आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? चलिए इसका जवाब दीजिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कानून के समक्ष समानता की बात की जा रही है साथियों, तो ध्यान रखिएगा साथियों कानून के समक्ष समानता आपका आर्टिकल 14 में बताया गया है। आर्टिकल 14 में बताया गया कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, विधि के समक्ष सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे। धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, आप लोग क्या कह रहा है। धर्म, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17। तो ध्यान दीजिएगा साथियों आर्टिकल 15 में क्या बताया गया कि धर्म, जात, लिंग के आधार पर कोई आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और विधि के समक्ष समानता आपका आर्टिकल 14 में बताया गया है। और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की गई है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 17 में आर्टिकल 17 में साथियों छुआछूत के अंत की बात की गई है, अनटचबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, 5 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग आंसर करिए इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा साथियों। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है साथियों, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच हमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिलता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो 6 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32। तो ध्यान रखिएगा साथियों, शिक्षा का अधिकार आपका 86 नंबर का संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन होगा कब साथियों? तो 2002 में। और आपका आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है, आर्टिकल 21A जोड़ा जाता है और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। तो 7 का बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 29 से 30? आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मैंने साथियों अभी आपको ऊपर बताया है, पिछला जब क्वेश्चन कराया है कि अनुच्छेद 19 से 22 में क्या दिया है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 23 से 24 में साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए साथियों तो आर्टिकल 25 से 28 के बीच आता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 29 और 30 के बीच आता है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात की जाएगी तो आर्टिकल 29 और 30 हो जाएगा। तो 8 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब कीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार अब है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मानव अधिकार या नीति निर्देशक तत्व? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, संपत्ति का अधिकार आपका 1978 के पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन आपका आगे चल करके 44 नंबर अमेंडमेंट होता है, 44 नंबर संविधान संशोधन होता है, वो भी 1978 में। इसे ध्यान रखिएगा। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसे रखा जाता है। आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसे रखा जाता है। मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। इस प्रकार 9 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप लोग इसका आंसर करिए, क्या आंसर इसका करेंगे? मौलिक अधिकार का निलंबन किस स्थिति में होता है? याद रखिएगा साथियों, युद्ध में, आपातकाल में, राष्ट्रपति शासन में या वित्तीय संकट में। देखिए साथियों, यहाँ पर आपातकाल, तीनों आपातकाल के बारे में दिया गया है, लेकिन ध्यान रखने की बात है साथियों, सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल आपको बात किया जाए साथियों तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के जब लगेगा किसी देश में तो आपका मौलिक अधिकार का निलंबन होगा, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए, निलंबन किस स्थिति में होता है? तो आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में। तो 10 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और राष्ट्रपति शासन की बात की जाए साथियों तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है, जो भारत में आज तक कभी भी नहीं लगाया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? किस आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है? राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय या युद्ध? देखिए साथियों, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया तो वहीं पर बताया आपका राष्ट्रीय आपातकाल जब लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा? स्वतः निलंबित हो जाएगा। तो 11 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए साथियों राष्ट्रीय आपातकाल का तो अब तक भारत में 3 बार लगाया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कब, तो याद रखिएगा 1962, 1971 और तीसरी बार बात किया जाए साथियों तो 1975। 1962 में आपका भारत चाइना युद्ध था और 1971 में भारत पाकिस्तान और 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में आंतरिक अशांति का कारण बता करके लगाया था। चलिए ठीक है, तो 11 का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए, रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? इसका जवाब दीजिए आज साथियों, क्या होगा इसका आंसर? केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल हाई कोर्ट या दोनों? साथियों देखिए, रिट जारी कब किया जाता है? जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, तो रिट जारी करने का अधिकार आपका दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। तो 13 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आप लोग इसका जवाब दीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार की बात की जाए साथियों, किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार है साथियों आपका अमेरिका से लिया गया है, इसे आप लोग ड्यान रखिएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया है साथियों? तो डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया, इसे याद रखिएगा। और रूस से साथियों क्या लिया गया है? तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया, अर्थात फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य को लिया गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली आपका इंग्लैंड से लिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का बताइए, क्या आप लोग आंसर कर रहे हैं? कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? केवल, यहाँ लिख लीजिएगा साथियों, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। बताइए कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? अनुच्छेद 14, 15, 19 या 21? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें अनुच्छेद 19 जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अनुच्छेद 19 की बात की जाए, आर्टिकल 16 की बात की जाए, जो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को नहीं। तो आर्टिकल 19 की बात की जाए, आर्टिकल 16 की बात की जाए, ये सिर्फ किसे? भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो 15 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? संसद की शक्ति, न्यायपालिका, राज्य या राष्ट्रपति? अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 35 क्या है? संसद की शक्ति से संबंधित है। किससे? संसद की शक्ति से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ही मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए संसद क्या करती है? कानून बनाती है। मूल अधिकार को क्रियान्वयन करने के लिए संसद कानून बनाती है, आपका आर्टिकल 35 के अंतर्गत ही। तो 16 का ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या संसद? तो ध्यान देखिएगा साथियों, आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। संविधान की आत्मा कहा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 17 का सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का देखिए, आप लोग क्या जवाब करेंगे? बताइए अल्पसंख्यकों के अधिकार किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों का अधिकार किस अनुच्छेद में आएगा? इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अल्पसंख्यकों की बात की जाएगी तो आप लोग इसका क्या करेंगे? आर्टिकल 29 से लेकर के 30 के बीच आएगा। कहाँ? आर्टिकल 29 से लेकर के 30 के बीच आएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 18 का बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है, तो 19 का सी आपका सही हो जाएगा। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। क्या? उपाधियों का अंत किया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उपाधियों का अंत। लेकिन ध्यान रखिएगा, शिक्षा और सेना को छेड़ करके अपवाद स्वरूप आप लोग याद रखिएगा, शिक्षा एवं सेना को छोड़ करके सारी उपाधियों का क्या अंत कर दिया गया है? आर्टिकल 18 के अंतर्गत, याद रखिएगा। और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता की बात की गई है। और आर्टिकल 15 में धर्म, वंश, लिंग, जात के साथ क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? 19 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या कर? कानून के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? साथियों मैंने अभी आपको क्या बताया था कि
कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया, अर्थात अमेरिका से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर साथियों पूछ रहा कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, अर्थात आर्टिकल 14 के बारे में बात किया जा रहा है कि आर्टिकल 14 का जो विधि के समक्ष समानता है ये कौन से देश से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों यहीं पर मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। जल्द ही फिर से मौलिक अधिकार का एक पार्ट और आएगा, तब जाकर के आपका मौलिक अधिकार कंप्लीट होगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया है। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। जय हिंद, जय भारत।